असीम रावत मेरे साथ जुड़े हुए। असीम जी, असल में दुग्ध उत्पादन को लेके भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, कमेंडेबल जॉब है, लेकिन इस पूरी जॉब में, इस पूरी कोशिश में, इस योजना को जब आप जुड़ते हुए पाते हैं, हालांकि इसकी क्या रिजल्ट्स रहेंगे उसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इस तरह की योजनाएं कितनी बड़े मील का पत्थर साबित होती है। जी, तो मैं एक ऐसा जो है किसान हूँ जो इन योजनाओं का लाभ लेता रहता हूँ। तो मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ। इससे पहले कामधेनु नाम की योजना होती थी, उसमें भी उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई थी। और ये जो अब नई योजना आई है, ये भी उसी के जो है जिसे कहते हैं ना कदमों पर है, पर वहाँ पे संख्या ज़्यादा थी और अब यहाँ जो गायों की जो संख्या है उनको थोड़ा सा कम किया गया है, ताकि हर जो क्षेत्र का किसान है, जो उसकी जैसी आयु है और जो उसकी जो है ज़मीन उसके पास है, उसके हिसाब से जो है वो उसका लाभ ले सके। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि क्योंकि मैं खुद इसका लाभ लेता रहा हूँ और एक सफल किसान के रूप में मैं आपको ये बता सकता हूँ। फर्क भी बताइएगा मुझे दोनों में, कामधेनु में और इसमें। जी, तो कामधेनु जो योजना थी उसमें आप 100 गौवंश तक आप जो है इसको ले जा सकते थे। तो वो उसमें 1 करोड़ तक का आपको लोन मिलता था। और इंटरेस्ट फ्री लोन होना बहुत बड़ी बात होती थी। जब मैंने अपना ये यूनिट स्टार्ट किया डेयरी का जो है भारतीय नस्लों की गायों पे, जिसमें गिर, साहिवाल, थारपारकर गाय हमने पाली और हिमालयन बद्रीबाद में, तो ये बहुत ऐसी चीज़ थी कि ये कैपिटल आपको कहीं और से मिल नहीं सकता था। तो अगर ये कैपिटल ना होता तो ये हम संस्था का भी बना ही ना पाते। तो एक बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं योगदान जो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा लोन देने में और इंटरेस्ट फ्री लोन देने में, और उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन में जब आप सफल हो गए। तो ये भी बहुत बड़ी एक ऐसा आयाम। आज मैं यहाँ इसलिए ही बैठा हूँ क्योंकि कई और जगह जो है सरकारों की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो या राज्य सरकार रही हो, उन्होंने प्रोत्साहित किया और वो देखकर हमें ये मौका मिला कि आज हम दूरदर्शन में आपके साथ यहाँ बैठे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लेकिन असीम, आप तो अवेयर हैं, आप जानकारियां भी रखते हैं, लेकिन वो किसान भी है ना हमारे पास तो जिसको पता ही नहीं चलता है, वो जो वंचित रह जाता है। अब हर कोई तो असीम रावत नहीं बन पाता है ना, तो सारी योजनाएं सब तक सही तरीके से पहुंच जाएं, ये मैकेनिज्म क्या आपको ग्राउंड जीरो पे दिखाई देता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चीज़ समझिए, किसान अब बहुत जागरूक है विज़ जो 10 साल पहले था। आपके पास ऐप्स आ गई हैं, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है। तो कोई भी न्यूज़, अब आप ही जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी बहुत जगह जाता है। तो जो मीडिया है उसका एक अपना बहुत बड़ा योगदान है। और जो भी किसान प्रोग्रेसिव है, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, डेयरी के सेक्टर में हो, अब वो पीछे नहीं रह गया है। उसको पता है कि दूध का रेट दिल्ली में क्या है।